नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, आज 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर यानी कि विश्व एड्स दिवस। और 1 दिसंबर के दिन एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सब जानते हैं एड्स एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है और भारत समेत पूरी दुनिया में किस तरह से ये पांव पसार चुकी है और कितने ज्यादा तादाद संख्या में इनके मरीज देखने को मिल रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि निकट भविष्य में इसकी स्थिति और भी भयावह होगी। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि एचआईवी और एड्स में अंतर क्या होता है। चूंकि मैं पेशे से एक शिक्षक हूं और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि ये ऐसी एक टॉपिक है कि इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि इस टॉपिक पे मैं बात करूं, खुल के बात रखूं और जो भी आपके डाउट्स हैं या मन में ऐसी बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं उनको मैं दूर कर पाऊं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। पहले ये जानिए एचआईवी क्या होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। जब कोई वायरस आपकी बॉडी पे, एचआईवी का वायरस जब आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो रिजल्ट आता है एचआईवी पॉजिटिव आता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति हो गया, यानी कि इसके अंदर वायरस जो है इंटर कर चुका है, अभी ये जो है रिप्लिकेट नहीं किया है और ये कह सकते हैं कि अभी ये एचआईवी से एड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, दूसरा डिफिनेशन एड्स है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब कि जो आपको रिसीव हुआ, इम्यूनो का मतलब जहां आपका प्रोटेक्शन है, सिस्टम जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो वहां पे कोई डिजीज हो गई। और डिफिशिएंसी का मतलब वहां पे लैक हो गया, मतलब वहां पे कमी हो गई। डिफिशिएंसी मतलब आप डिफेंस नहीं कर पा रहे। सिंड्रोम का मतलब एक ग्रुप ऑफ सिम्टम और डिजीज। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। सेम एचआईवी के केस में भी बताया गया है, ह्यूमन यानी कि फाउंड ओनली इन ह्यूमन, ट्रांसमिटेड अमंग ह्यूमंस, प्रिवेंटेबल बाय ह्यूमंस। इम्यूनोडिफेंसी का मतलब बॉडी लैक्स एबिलिटी टू फाइट ऑफ इंफेक्शन। भी का मतलब वायरस टाइप ऑफ जर्म्स लिव्स एंड रिप्रोड्यूस इन बॉडी सेल्स। बात करें अगर हम एचआईवी की, तो एचआईवी क्या होता है? एचआईवी पाया जाता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स में। हमारे जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर एचआईवी वायरस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसमें आपका सीमेन हो गया, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, ब्लड हो गया और वेजाइनल फ्लूइड हो गया। इन चारों में क्या होती है कि इन एचआईवी वायरस की एविडेंस रहती ही रहती है, मतलब प्रचुर मात्रा में ये वायरस पाए जाते हैं और इन्हीं चारों के कारण क्या होते हैं, वायरस जो है एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं। अगर हम एचआईवी के पहले केस के बारे में बात करें तो एचआईवी कोई ह्यूमन की बीमारी नहीं थी, एड्स कोई ह्यूमन की बीमारी नहीं थी। सबसे पहले ये बीमारी अगर रिपोर्ट हुई थी तो जो है आपके चिंपैंजी और प्राइमेट्स में ये बीमारी देखी गई थी, लेकिन किसी कारणवश, आप ये कह सकते हैं कारणवश मतलब बहुत सारे कारण है, जैसे म्यूटेशन का कारण है, जीन का कारण है, या आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कुछ कारण है जिसके वजह से ये बीमारी जो है ह्यूमन में रिपोर्ट होने लगी। सबसे पहले अगर हम रिपोर्ट की अगर हम बात करें ह्यूमन में कब दिखाई दिया वर्ल्ड में, तो एक कांगो नाम का देश है, एक कांगो नाम का देश है जो कि अफ्रीका रीजन में पाया जाता है। और इस कांगो नामक देश में 1959 में पहला एक केस देखा गया। एक व्यक्ति के ब्लड में जब उसकी जांच की गई तो वो एचआईवी संक्रमित पाया गया। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो सबसे पहला मामला आया था 1986 में आया था और 1986 में चेन्नई की एक महिला सेक्स वर्कर के अंदर ये मामला हमें इंडिया में देखने को मिला था। उसके बाद धीमे धीमे ये बीमारी इतनी तेजी से पांव पसारी कि बहुत ज्यादा देशों में और बहुत लोगों में ये बीमारी बढ़ते गई और फैल गई। ठीक है, अगर हम बात करें ये बीमारी एक्चुअल में हमारी बॉडी में करता क्या है, तो क्या होता है कि जब भी इस वायरस के चपेट में कोई आता है तो धीमे धीमे एक समय के बाद क्या होता है कि ये वायरस हमारी बॉडी में जो भी हमारी प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली होती है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। जो हमारे WBC हैं, CD4 सेल्स हैं, उनको पूरी तरह से ये नष्ट कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है जब कोई भी बैक्टीरियल संक्रमण या वायरस संक्रमण हमारे बॉडी पर अटैक करता है तो हमारा जो शरीर होता है उससे लड़ने की क्षमता या कैपेबिलिटी पूरी तरह से खो देता है। फिर एक समय बाद वो बीमारी वो आदमी कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और फिर उसकी वहां पे डेथ हो जाती है।
अब बात यह होता है कि ये बीमारी फैलता कैसे है। ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड स्किन टू स्किन सेक्स, ब्रैकेट में एनल सेक्स, वेजाइनल सेक्स और ओरल सेक्स। अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है और उसके साथ आप जो है सेक्स कर रहे हैं, एनल सेक्स कर रहे हैं, चाहे वेजाइनल सेक्स कर रहे हैं, चाहे ओरल सेक्स कर रहे हैं, तो उससे सबसे ज्यादा खतरा है आपको वो बीमारी फैलने का, यानी कि वो वायरस फैलने का, ट्रांसमिट होने का सबसे ज्यादा खतरा है उस दौरान। क्योंकि मैंने पहले वाले स्लाइड में आपको पहले ही बता दिया है कि इसके जो HIV का जो वायरस होता है सीमेन में, ब्रेस्ट मिल्क में, ब्लड में और वेजाइनल फ्लूइड में पाया जाता है। तो अगर आप अनप्रोटेक्टेड कोई सेक्स की क्रिया कर रहे हैं उस दौरान जो है बीमारी फैलने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति है उसके साथ आप ये क्रिया कर रहे हैं तो वहां से ये भी मान के चलिए कि ये बीमारी आप में भी फैल सकती है। दूसरा क्या है, कांटेक्ट विद HIV इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स। इट मींस आप दाढ़ी बनाने गए और उसने जो है ब्लेड को नहीं साफ किया, उस्तरा को नहीं साफ किया और उसी ब्लेड से उसने आपकी भी दाढ़ी बना दी, या किसी को इंजेक्शन लगा और वही इंजेक्शन फिर आपको भी सेम लगा दिया गया, तो उस दौरान भी क्या होता है कि HIV जो है ट्रांसमिट हो जाता है। यानी कि जब भी खून से खून का संपर्क होगा तो वहां पे क्या होगा, HIV बहुत तेजी से ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, शेयरिंग IV ड्रग नीडल्स ऑफ HIV पॉजिटिव पीपल। मतलब वही चीज कि आप जो है जैसे आप ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे बहुत लोग ड्रग्स लेने के आदी होते हैं, वही निडिल जो है अपने को भी लगा रहे हैं, वही निडिल अगला भी ले रहा है, या फिर कोई दवा ही ले रहे हैं और उस दवा के दौरान क्या है कि उसी IV इंजेक्शन से आपने भी लिया, उसने भी लिया, तो उस दौरान भी ये चीजें क्या होती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। फ्रॉम HIV पॉजिटिव मदर टू चाइल्ड। जैसे कोई HIV पॉजिटिव मदर है और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उस दौरान भी ये बीमारी क्या होती है, ट्रांसमिट हो जाती है। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब बात वही है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी, चाहे फिर HIV पॉजिटिव मदर है तो बच्चे में, तो अगर बच्चा पेट में है तभी भी ये बीमारी वहां पे मान के चलिए कि ट्रांसमिट हो जाएगी, और अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तभी भी ये बीमारी वहां पे ट्रांसमिट हो जाएगी। बाकी देखिए, इन चीजों से एड्स नहीं फैलता है। जैसे अगर कोई HIV पॉजिटिव है, उसके आंसू में, उसके सलाइवा में, उसके पसीने में, उसके यूरिन में जो HIV वायरस होता है वो नहीं रहता है, वो प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है। और आपको हम फिर बता दें कि HIV का जो वायरस होता है कहाँ पाया जाता है, वो बॉडी फ्लूइड्स में पाया जाता है, जिसमें सीमेन हो गया, यानी कि वीर्य हो गया, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, वेजाइनल फ्लूइड हो गया, यहाँ पे HIV वायरस प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो मैं ये जो 4 कंडीशन आपको दे रहा हूँ, इसमें HIV वायरस प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर कोई व्यक्ति HIV से इन्फेक्टेड होता है तो तुरंत उसका टेस्ट करके हम नहीं निकाल सकते हैं कि वो HIV पॉजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है कि ये जो समय पीरियड होता है वो आपका 42 दिन से लेके 90 दिन के आसपास होता है। जब उस दौरान जब हम एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं तभी वो ब्लड में क्या होता है, डिटेक्ट होता है। यानी कि वायरस अगर आपकी बॉडी में अगर इंटर करता है तो उसको एक्टिवेट होने में इतने समय तक का इतना समय उसमें लग जाता है। आप ये देख सकते हैं, when a person gets infected it may take 6 weeks or up to 3 months before antibodies to HIV are detected in the blood. The HIV test looks for antibodies when these antibodies are detected in person is diagnosed HIV positive. जब क्या होगा कि जब एंटीबॉडीज हमें दिख जाती है उस 42 से 90 दिनों के दौरान, तब हम वहां पे मान लेते हैं कि जो पर्सन है वो आपका HIV पॉजिटिव है। ए पर्सन कैन बी पॉजिटिव एंड द टेस्ट सो नेगेटिव बिकॉज द टेस्ट वाज डन ड्यूरिंग द विंडो पीरियड। अगर क्या होगा कि अगर आप उसके पहले करेंगे तो वहां पे आपको वो नेगेटिव रिजल्ट हमेशा टेस्ट दिखाएगा। अब ये जो है बाई HIV रेट्स नॉट गोइंग डाउन, ये सबसे बड़ा मतलब सवाल है कि जो HIV की दर है वो घट नहीं रही है, बढ़ रही है। इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है कि समाज में फैली हुई, एक कह सकते हैं कि नैरो माइंडेड थिंकिंग। इस टॉपिक पे हम खुल के बात नहीं करते हैं, हम समझते नहीं हैं कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या इसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं। हम सबके लिए समय निकाल लेते हैं लेकिन इस पे हम बात नहीं करते हैं। क्योंकि आज 1 दिसंबर का दिन है तो इस टॉपिक पे इसलिए मैं खुल के अपनी बात रख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। कारण ये है कि जैसे मान लो कोई महिला है, उसके कई सारे बॉयफ्रेंड हैं, एक बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, दूसरे से हो गया, तीसरे से हो गया, और उसने वहां पे अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, तो उस दौरान क्या होगा कि
अगर वो HIV पॉजिटिव होगी तो फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। या मान लो कोई पुरुष है, वो HIV पॉजिटिव है और उसके भी कई मल्टीपल पार्टनर हैं कि भाई उसकी 2 गर्लफ्रेंड है, वहां पे फिर उसकी वाइफ है, तो मालूम चला कि वाइफ में गया, फिर गर्लफ्रेंड से फिर ह्यूमन में गया, फिर उस पुरुष से जो है और मतलब लोगों में चला गया। तो ऐसे बीमारी क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। जब भी देखिए शादी वगैरह की बात आए तो मेरा तो ये सबसे साफ तौर पे कहना है, मानना है कि आपको HIV टेस्ट जरूर कराना चाहिए अपने पार्टनर का, क्योंकि आज का जो जमाना है, जो आज का जो समाज है, अब वो थोड़ा एडवांस हो गया है, थोड़ा एक अलग सोच में जा रहा है, एक आधुनिकता में जा रहा है, एक अलग चीजों में जा रहा है। तो आप डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट तरीके से वो सारे टेस्ट जो है कंक्लूड करा के निकलवा के आप देख सकते हो, अपना भी दो उनका भी दो। तो ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें करनी बहुत जरूरी हो गई है जिस तरह से समाज में बीमारी फैल रही है। दूसरा क्या है कि इसके प्रति अवेयरनेस नहीं है, लोग जानते नहीं है, जानेंगे इतना और उसको सोचेंगे इतना, या जानेंगे इतनी सी और सोचेंगे कि बहुत हम तो सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल। HIV के बारे में आपको इसके बारे में पूरा पढ़ना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए, देखना चाहिए, हर चीजों को सुनना चाहिए और इसके प्रति समय समय पे जो भी जागरूकता वाले कार्यक्रम होते हैं उसमें आपको भाग लेना चाहिए। अब भाई HIV रेट्स नॉट गोइंग डाउन, तो इसका जो सबसे पहला जो एग्जांपल है ये है कि सेक्स एट एन अर्ली एज, मतलब कम उम्र में ही सेक्स कर लेना। इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है कि कम उम्र में ही सेक्स कर लेना। आजकल के जो टीनेजर जो बच्चे जो तैयार हो रहे हैं 11 साल 12 साल के, उन बच्चों को अगर आप देखिए, चाहे किसी भी आप समाज सोसाइटी से हो, आप देखेंगे कि वो बच्चे क्या है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट जा रहे हैं, पब में जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, रात भर फोन पे चीटिंग चल रही है। तो वो बच्चे क्या है, वो बच्चे अपना एक कदम आगे गलत कदम की तरफ बढ़ा ले रहे हैं। दूसरा क्या है कि इन चीजों को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा जो है अश्लीलता है। हर जगह अश्लीलता खुल के परोसी जा रही है, चाहे वो वेब सीरीज के माध्यम से, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, वो चीजें हमें आमतौर पे दिखाई दे रही है। लोग अपने स्टेटस पे और कह सकते हैं पहनावा ओढ़ावा में इतने चूर हो गए हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। चाहे आप किसी लड़की का ही आप देख लीजिए कम उम्र की, या फिर किसी आप कम उम्र के लड़के का ही देख लीजिए, उसके तौर तरीके और सर श्रृंगार में आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी कि किस लेवल पे वो जा सकते हैं। और अब ये सब चीजें मतलब उनके लिए बहुत ही छोटी चीजें हो गई हैं। क्योंकि मैं शिक्षक के बिरादरी से बिलोंग करता हूं, मैं बराबर ये चीजें अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हमेशा मैं देखता हूं कि किस लेवल पे बच्चे जा रहे हैं और क्या हो रहा है। कोई भी चीज इसमें अछूता नहीं है। लिटिल लाइफ स्किल्स एंड सेक्स एजुकेशन, सबसे बड़ा सवाल है कि सेक्स एजुकेशन पे यहाँ इंडिया में कोई खुल के बात नहीं करता है। इसकी बहुत ज्यादा कमी है। जहाँ पे महिलाओं की पीरियड आते हैं उस पे हम नहीं बात करते हैं, या किसी महिला को PCOD या आपको किसी अन्य तरह की प्रॉब्लम होती है उस पे हम खुल के बात नहीं करते हैं। सेक्स एजुकेशन पे जब बात नहीं करते हैं, जब कंडोम का प्रचार आता है तो हम टीवी बंद कर देते हैं या दूसरा चैनल लगा देते हैं, या ऐसा कोई प्रचार आता है हम उसको हटा देते हैं। तो सेक्स एजुकेशन की एक बहुत बड़ी कमी भी है। और जिस तरह से शहर में तो अभी मतलब ठीक ठाक है, ग्रामीण इलाकों में ये चीजें ज्यादा देखी जाती है कि वहां पे अभी भी अवेयरनेस का और जागरूकता का अभाव है। हमें एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और भी चीजों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। या अगर आप एक पेशे से शिक्षक हैं तो इस टॉपिक पे आपको खुल के अपनी बात रखनी चाहिए, आज के दिन लेक्चर डिलीवर करना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर जो भी अगर इसके प्रति भ्रम है वो टूट जाए। तीसरा क्या है कि लिटिल कंडोम यूज, बहुत लोग कंडोम का यूज बहुत कम करते हैं। जब भी वो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो कंडोम का यूज बहुत कम करते हैं। उनका अपना एक भ्रम है या मानना है कि नहीं, इससे हमको अच्छा नहीं लगता है, मजा नहीं आता है, प्लेजर नहीं मिलता है, ऑर्गन्स नहीं मिलता है, ये वो, तो वो क्या करते हैं कि वो कंडोम का यूज कम करते हैं और उस चक्कर में ही फिर वो एक समय के बाद बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। मल्टीपल पार्टनर्स, मैंने बताया ना कि ऐसे बहुत लोग हैं कि जिनके मल्टीपल पार्टनर है। कोई एक लड़का है जिसकी 3-4 गर्लफ्रेंड है, कोई एक लड़की है जिसके 3-4 बॉयफ्रेंड है। अब उस कंडीशन में क्या हो रहा है, सोमवार को भाई प्रदीप के साथ, मंगलवार को रोहन के साथ, भाई शुक्रवार को इसके साथ, रविवार को इसके साथ, मालूम चल रहा है ये सारी चीजें चल रही है। समाज में अश्लीलता फैल रही है, यहाँ चलो, तुम ये स्विमिंग पूल में चलो, वहां चलो, ऐसे करो, यही सब चीज चल रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि बीमारी और तेजी से फैल रही है। मल्टीपल पार्टनर भी होना एक सबसे बड़ा समझ आइए कि इंडिया में समस्या है। कई तो ऐसे यूट्यूबर हैं कि जो 2-2 शादियां करके दिखाते हैं और समाज में अश्लीलता फैलाने का काम करते हैं।
स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ऐसी चीजें हैं कि जो क्या है कि हम उस चीजों पे सोचते नहीं हैं या तर्क वितर्क नहीं करते हैं कि कैसे हम चीजों को मतलब बेटर कर सकते हैं। हेल्थ के बारे में हम नहीं वहां पे बात करते हैं। जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो डिजीज होती है STD, उस पे हम नहीं बात करते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक बीमारी की सबसे बड़ी समझ जाइए कि जड़ है। सेक्स फॉर मनी और सेक्स फॉर थिंग्स। अब जैसे क्या है कि मैं खोल के बात करूं कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो सेक्स को मनी के रूप में अपना हथियार बना लिए। जैसे आप चल जाइए मुंबई ही चल जाइए या चेन्नई चल जाइए या छोटे मोटे जो शहर हैं वहाँ के स्टेशनों के आसपास चल जाइए, आपको हमेशा मतलब ऐसी चीजें मिल जाएंगी वहां पे देखने को। आप सुन लेंगे कि यहाँ पे सेक्स स्कैंडल चल रहा है कि कोई महिला है ऑफर कर रही है 500 दो मेरे साथ चलो, 1000 दो मेरे साथ चलो, 5000 दो मेरे साथ चलो। तमाम, चाहे वो दिल्ली का जीबी रोड है, चाहे फिर मुंबई का चकला घर है, चाहे अंधेरी का जो है पीछे का इलाका है, सब में मतलब ये चीजें आमतौर पर देखने को मिल रही है। और सेक्स के प्रति इंसान ऐसा भूखा हो गया है कि इन सब चीजों पे, इन दुकानों पे जा रहा है और उस बीमारी को लेकर आ रहा है। ठीक है। सब्सटेंसेस एब्यूज, गांजा, कोकीन, गांजा, कोकीन, अल्कोहल। बहुत लोग हैं जो गांजा, कोकीन, अल्कोहल बड़ी मात्रा में ले रहे हैं, अपने अंदर बॉडी में इंजेक्ट करा रहे हैं। ये भी एक सबसे बड़ा समझ जाइए कि आम बात है इस बीमारी को फैलाने के लिए। बाकी दोस्तों देखिए, कोई भी जो है सेक्सुअल जो ट्रांसमिशन जो डिजीज होती है उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसको जो है हम डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। पहला आप ये जान लीजिए, ठीक है। इसका कोई हम ट्रीटमेंट आपको नहीं दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रिवेंशन। तो इसमें प्रिवेंशन क्या है कि प्रिवेंशन ये है कि टॉक विद पार्टनर अबाउट HIV। जैसे मैंने बोला कि HIV पे खुल के बात कीजिए। जो भी छोटी मोटी जो गलतियां हैं या जो भी जो भ्रम है उनको दूर कीजिए HIV के प्रति। यूज ए कंडोम विथ योर रेगुलर एंड नॉन रेगुलर क्लाइंट्स एंड पार्टनर एवरी टाइम यू हैव सेक्स। सेक्स के दौरान हमेशा जो है आप कंडोम का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके मल्टीपल पार्टनर हैं तो उनको रिड्यूस कीजिए, हटाइए। रिड्यूस द नंबर ऑफ मेन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर जो है उनको वहां पे रिड्यूस कीजिए। गेट टेस्टेड, नो योर स्टेटस। मतलब हमेशा जो है अगर आप इन सब चीजों में लिप्त हैं तो अपनी जांच भी कराते रहिए और अपना स्टेटस वहां पे जानते रहिए। ठीक है। बात करें हम इसकी कि साइन और सिम्टम क्या होता है एड्स का। तो साइन और सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि एक बुखार हमें दिखाई देता है कि रोगी में एक लंबा बुखार बना रहता है, उसको हमेशा थकान महसूस होती है, रात में उसको पसीना होता है, उसकी भूख जो होती है वो कम हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, मतलब कुछ खाने पीने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, इच्छा उसकी नहीं करती है। उसको क्या होता है कि हमेशा उसका पेट गड़बड़ लगता है, मतलब उसको डायरिया की शिकायत रहती है। उसके जो लिम्फ ग्लैंड होते हैं वहां पे हमें सूजन देखने को मिलता है। और ये सारे जो सिम्टम होते हैं ये किससे एसोसिएटेड होते हैं? आपके HIV से। आप देख सकते हो ये सारे यहाँ पे सिम्टम है। अब बात यह है कि किसी को HIV हो गया तो क्या वो सरवाइव कर सकता है, क्या वो लंबा जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एड्स का शिकार है। मैंने बताया HIV और एड्स दो यहाँ पे बातें हो गई। ठीक है। HIV क्या है? वो वायरस है। और एड्स क्या है कि उसका समझ जाइए कि वो बीमारी है, लास्ट स्टेज वाली बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, मतलब वो लास्ट वाली वो बीमारी है। और HIV यहाँ पे क्या है? ये आपका वायरस है। तो जब भी वायरस आपकी बॉडी में अंदर जाएगा, इंटर करेगा, तो वहां पे वो क्या करेगा कि उसके सिम्टम आने में आपको 3 महीने भी लग सकते हैं। 3 महीने भी लग सकते हैं। या कभी कभार ऐसा भी होता है जब क्रोनिक HIV होती है, मतलब कि धीमे धीमे उसमें सिम्टम आते हैं, तो ये जो समय होता है उसमें कंप्लीट सिम्टम आने में 10 साल तक भी लग सकते हैं। 10 साल तक भी लग सकते हैं। इस दौरान अगर आपको मालूम चल गया कि हम HIV संक्रमित हैं और एड्स के हम शिखर तक न जाएं, मतलब इसको पहले स्टेज में हम कंट्रोल करें, तो आपके लिए जो सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है वो होता है
ART सेंटर। ART सेंटर होता है हर जिला अस्पताल में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हर सरकारी हॉस्पिटल में आपको ART सेंटर मिल जाते हैं। अगर आप HIV पॉजिटिव हैं और आप में अभी कोई संक्रमण के लक्षण ऐसे नहीं दिख रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आपको ART सेंटर जाना चाहिए और वहां पे कंटिन्यूअस अपनी दवा करानी चाहिए और अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। जब आप कंटिन्यूअस अपनी दवा कराएंगे और अपने खान पान पर बराबर ध्यान देंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो वायरस है, ये वायरस आपकी बॉडी में तेजी से जो है हमला करके CD4 सेल को पूरी तरह से हटा नहीं पाएगा। उसकी जो क्षमता होगी वो घट जाएगी, उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो कम हो जाएगी। फिर आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से एक लंबा जीवन जी सकते हैं। अगर आपको शुरू में बीमारी पता चल जाती है तो अगर आप ये फार्मूला अपनाते हैं तो बहुत ही लंबा आप जाएंगे। बहुत लोग ऐसे एग्जाम्पल में कि जिनका मतलब मैंने देखा कि HIV संक्रमित है और पूरा वो अपना जीवन जी के वहां से गए। मतलब समझ जाइए कि HIV संक्रमण उनको था और पूरा अपना वो जीवन जी के गए। मतलब उनको ऐसा कोई फिर बाद में बीच में या फिर समय समय पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। बस ये था उन्होंने दवा रेगुलर खाया, ART सेंटर का पालन किया और अपने खान पान में चेंजेस किए, कुछ जड़ी बूटियों पे गए। मतलब कैसे कैसे करके वो लंबा वहां पे अपना जो है टाइम स्पेंड निकाल दे गए। अब बात करें कि इंडिया में इसके कितने मरीज हैं प्रेजेंट में। इंडिया में 25 लाख प्रेजेंट में इसके मरीज हैं। 25 लाख में से 2 लाख ऐसे मरीज हैं कि जो अभी एड्स के शिकार हैं, जिनकी हालत बहुत सीवियर है और मतलब मृत्यु दर में कह सकते हैं कि उनके इजाफा हो रहा है। बाकी ऐसे आपको 18 से 17 लाख ऐसे मरीज मिलेंगे जो ART सेंटर पे डिपेंड होकर रेगुलर अपनी दवाएं खा रहे हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। क्योंकि आज एड्स दिवस है तो मैंने सोचा कि इस पे एक लेक्चर दिया जाए। बाकी आपका अगर कोई सवाल हो एड्स से रिलेटेड या अगर आप कोई पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं एक बात ये भी कहूंगा कि एड्स के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाएं, लोगों को अवेयर करें, बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता है। मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक पे आप अपनी बात रखें, बात करें और लोगों में एक जागरूकता कर सकते हैं कि अवेयरनेस जो है स्प्रेड कराएं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।